Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो रीडिंग है आपने टॉपिक देखा होगा थंबनेल पे, उस पर लिखा था कलयुग का अंत। फुल स्टॉप नहीं था वो क्वेश्चन मार्क था, राइट। तो वो क्वेश्चन मार्क था, तो इसका मतलब क्या है कि कलयुग का अंत हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक सवाल है। तो उसी सवाल पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं मैं आपको ये बोल सकता हूँ। ये जो टॉपिक है काफ़ी टाइम से चैनल हो रहा था मुझे कि ये जो अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है धीरे धीरे और होने भी वाली है। किस में? 3D से 5D में हमारी अर्थ की वाइब्रेशन कन्वर्ट हो रही है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखा होगा। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि जो हमारी अर्थ की वाइब्रेशन है वो चेंज हो रही है, यानी कि हम सब लोगों की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन हाई होनी ज़रूरी है। कलयुग का अंत अभी नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, कहीं प्रलय आ रही है, कहीं भूकंप, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लोग बोल रहा हूँ, सॉरी बहुत सारे लोग जा रहे हैं उसमें, राइट। कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो वो जो लोग हैं उनकी एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि वाइब्रेशन लो थी, और जो वाइब्रेशन हाई होने वाली अर्थ की, उसमें कुछ ही आत्माएं यानी कि कुछ ही सोल्स जाएंगी। तो उसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? वो जो वाइब्रेशन चेंज हो रही है, आप लोगों की क्या भूमिका है? क्या करने वाले हो आप? क्या मिशन है? आपको क्यों भेजा गया है? कोई मिशन है भी या नहीं है, या फिर आप भी नॉर्मल सोल्स में आते हो? वैसे ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जिन भी लोगों तक जा रही है वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है। उनके लिए कोई ना कोई मिशन लेकर वो आए हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ लिखा गया है। क्योंकि ये वीडियो उसी इंटेंशन से बन रहा है कि ये वीडियो उन तक जाए जिन तक ये जाना चाहिए, यानी कि जिनकी कोई भूमिका है इस कलयुग की वाइब्रेशन चेंज होने में, 3D अर्थ से 5D अर्थ कन्वर्ट होने में। अब भूमिका कैसे? जैसे कि आप ये लगा सकते हो, टैरो रीडर हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, तो किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, या फिर मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, करवाया जा रहा है। तो उसी तरीके से आप लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ करवाया जाएगा, या तो लोगों को जागरूक करवाया जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को वो करवाया जाएगा, अवेकन होगे आप लोग, आगे वो मैसेज पहुंचाओगे, लोगों की हेल्प होगी, और सब लोगों के मिशन अलग अलग होंगे। तो आप लोगों का मिशन क्या है इस 3D से 5D में जाने का? क्या आप एक युद्ध लड़ने वाले हो? अब वो युद्ध किस में है? वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रहा है वो युद्ध, वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पे, इस अर्थ पे, अगर ऊपर से यानी कि स्टार सीड्स आए हुए हैं ऊपर के वर्ल्ड से, है ना, जो सोल्स आई हुई हैं, स्वर्ग से आई हैं, दूसरी दुनिया से आई हैं, स्टार सीड जिन्हें हम बोलते हैं, इंडिगो चाइल्ड बोलते हैं, रेनबो चाइल्ड बोलते हैं, लाइट वर्कर बोलते हैं, तो वो इस धरती पर हैं। और जो लोग पाताल लोक से आए हैं, या फिर कोई असुरी प्रवृत्ति के सोल है, कोई इंसान नहीं होता, वो सोल की ऐसी प्रवृत्ति होती है, राइट। तो अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, तो कहने का मतलब यह है इस अर्थ पर अभी इस टाइम पे हर तरह की सोल है। नॉर्मल, जो दूसरी दुनिया से आई है वो भी, जो नीचे की दुनिया से आई है वो भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, हर तरह की सोल, हर तरह के लोग इस टाइम इस धरती पर हैं। तो उनके बीच में वो युद्ध अभी चल रहा है कि कोई कितनी नेगेटिविटी लेता है, कोई कितनी पॉजिटिविटी देता है, लोगों को पॉजिटिव करता है, ज्ञान देता है, उन्हें अवेकन करता है, उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करता है। तो कोई कोई लोग होते हैं जो थोड़ा नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, कोई होते हैं जो पॉजिटिव साइड पे ले जाते हैं। उस तरीके का युद्ध चल रहा है इस टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहा जाए तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंट्रो में बताने पे आया तो मैं तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, और आप देख भी रहे होगे कि बहुत क्लियर आंसर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस पर एक डिटेल डिस्कशन होगा। तो थोड़ा बहुत जितना मैं आपको समझा पाया हूँ उतना मैंने आपको समझाया है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इस रीडिंग में क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या पता लगने वाला है, आप लोगों की भूमिका क्या है। ओके, तो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इंट्रो को। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो
तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मेरा इंटेंशन और प्रेयर मेरा भगवान से यही रहेगा कि पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि ये वीडियो जितना लोगों तक पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नवरात्रि में आपके लिए वीडियो आ रहा है तो इससे अच्छी बात तो क्या ही रहेगी। तो कुछ भी लिखने से पहले जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं जय माता दी बोल के। सभी लोग बोलेंगे जय माता दी। हेलो एवरीवन, ये जो रीडिंग हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा और इंट्रो पे भी आप लोगों ने सुना होगा कि हम देखने वाले हैं क्या ये कलयुग का अंत है, जो कि अभी पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि अभी तो बहुत सारे साल बाकी हैं कलयुग का अंत होने में। लेकिन जिस तरीके से हम ये प्रलय और ये नाश देख रहे हैं इस धरती पर, तो क्या है वो सब, क्यों हो रहा है? तो आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों पे कि जो धरती है ये अभी 3D वर्ल्ड है, राइट, 3 डायमेंशन में, और हमारी जो अर्थ है उसकी वाइब्रेशन 3D से 5D में कन्वर्ट हो रही है। तो उसी के लिए ये सब चेंजेस हमारी धरती पर हो रहे हैं। वो चेंजेस क्या हैं, कैसे हो रहे हैं, आगे इस धरती पर क्या होगा, इस कलयुग का क्या होने वाला है, जो भी कुछ देखो, ये रीडिंग जो है वो प्लान नहीं है कि हम किस तरीके से कौन से ओरेकल कार्ड पहले लेने वाले हैं। जिस तरीके से हमें इंट्यूशन गाइड करेगी हम वैसे आगे बढ़ने वाले हैं। मैसेजेस जैसे भगवान हमें देंगे हम वैसे लेने वाले हैं। और ये कोई जैसे अभी तक हम रीडिंग देखते हुए आए हैं ना, ऐसी रीडिंग नहीं है कि आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट किया और देखा। हम सबसे पहले ओवरऑल सभी के लिए ये देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है इस धरती पर, वाइब्रेशन चेंज होने में, कलयुग में क्या हो रहा है, अंत है क्या है, बेसिकली क्या होने वाला है ना, ये जान रहे हैं हम। उसके बाद हम इसमें रखेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स। उसमें हम चेक करेंगे कि आप लोगों की भूमिका, आप लोगों का रोल क्या है उसमें, जो हमारे पास मैसेजेस मिलेंगे कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से रीडिंग होने वाली है, सबसे यूनिक रीडिंग होगी ये अभी तक की। तो आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो भगवान जी के ही कार्ड्स निकालेंगे, ऑरेकल कार्ड्स, और देखेंगे कि भगवान जी क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D में जा रही है, इसके लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको क्या पता होना ज़रूरी है, भगवान क्या अवेयरनेस दे रहे हैं। ओके, सुरेश्वर, ओके, हनुमान जी, आदि योगी, ओके, और बगलामुखी माता का कार्ड है हमारे पास। इसको साइड में रख देते हैं और मुझे 1 मिनट दीजिए। ऑल राइट एवरीवन, सो जो मैसेजेस भगवान जी दे रहे हैं, जो मुझे सबसे पहले मिल रहा है वो ये जो अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D में कन्वर्ट हो रही है, इसमें सबसे पहले लोगों की ना वाइब्रेशन बढ़ने वाली है। किन लोगों की वाइब्रेशन बढ़ने वाली है? लोगों का कनेक्शन, लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा बनने वाले हैं, लोग रिलीजियस ज़्यादा बनने वाले हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा विजिट करने वाले हैं और भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। वो चीज़ भी नज़र आ रही है। 1 मिनट, ओके। एंड ज़्यादातर लोगों को मुझे कुछ नॉलेज, कुछ डिवाइन नॉलेज, कुछ विजडम, ज्ञान, ये सब मिलता हुआ दिख रहा है। और वो कैसे हो रहा है, अगर आप लोगों को पता भी हो, जैसे अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, है ना, ऑनलाइन हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, बहुत कुछ नॉलेज मिल रही है।
तो वो होता हुआ दिख रहा है वाइब्रेशन चेंज होने से पहले, कि हमें हमारा एंशियंट जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके रिवील हो रहा है, वो हमें धीरे धीरे करके मिल रहा है किसी न किसी के थ्रू। कहीं से भी हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं जो हमें हमारी सोल के लिए ज़रूरी हैं, और उस ज्ञान से सोल्स की अवेकनिंग हो रही है। एक सोल की नहीं, सोल्स, काफ़ी सारी सोल्स की अवेकनिंग हो रही है जो भगवान जी करवा रहे हैं। और लोगों को ना अवेकनिंग हो रही है, और लोगों को ये रियलाइज भी हो रहा है कि उन लोगों की वाइब्रेशन बढ़ गई है, वाइब्रेशन हाई हो गई है। तो वो जो भी प्रेयर कर रहे हैं भगवान को, जो भी मांग रहे हैं भगवान जी से, भगवान जी वो सुन रहे हैं और वो पूरी हो रही है, उन तक वो भी खबर जा रही है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लेंगे, जो भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोगों को ज्ञान भगवान जी दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन भी मिल रही है हनुमान जी से। कहीं ना कहीं हनुमान जी से और माता रानी से उनका पुल बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि अभी इस टाइम पे ना अर्थ पे नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। और जो लोग चुने गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी आत्माएं, काफ़ी सारी सोल्स हैं जो इस वाइब्रेशन चेंज होने में सबसे पहले कदम रखने वाली हैं। एक ग्रुप बोल सकते हो आप उन आत्माओं का। तो वो अवेकन हो रही हैं धीरे धीरे। उनके बाद बाकी सब लोग कदम रखेंगे उस नई वाइब्रेशन में, उस नई अर्थ में। और उससे पहले जिन लोगों की वाइब्रेशन लो है और जो खुद पर काम नहीं कर रहे हैं, जो रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट उनको भगवान खुद में विलीन करने वाले हैं, उनको इस धरती पर से ले जाने वाले हैं। जिस तरीके से चल भी रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रलय है और ये सब नाश विनाश हो रहा है, कोई भी कभी भी जा सकता है, किसी की सडन डेथ हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। हालांकि नेगेटिविटीज़ भी करवा रही हैं जो हमारे आसपास हैं, और कुछ भगवान की लीला से भी हो रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो विनाश हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कितना बेकार है ना, सब लोग जा रहे हैं, फैमिली बिछड़ रही हैं, लेकिन ये सब एक भगवान की लीला है। वास्तव में तो ना कोई मिल रहा है, ना कोई बिछड़ रहा है। भगवान के अंश हैं हम सब, भगवान से आते हैं और भगवान में ही चले जाते हैं। उस तरीके से सोचना चाहिए हमें। और जो लोग अवेकन हो रहे हैं, जिनकी सोल को एक ज्ञान मिल रहा है, जिनको भगवान जी चुन रहे हैं धीरे धीरे करके, उनके साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी आ रही है, उन लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। तो आप ये लगा लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हाँ, शो हो रहा है कैमरे में। तो ये जो स्टोन्स हैं ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, और ये जो नॉर्मल स्टोन्स हैं ये नॉर्मल बीइंग्स हैं। ओके, तो अभी क्या होगा ना, इस अर्थ की वाइब्रेशन से पहले कलयुग का अंत नहीं हो रहा है अभी। तो ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं, ये जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, अवेकन सोल्स हैं, ये अलग हो रही हैं, और ये जो नॉर्मल सोल्स हैं वो अलग हो रही हैं। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इनमें, ऐसे दुनिया बंटने वाली है। और जिस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था उस तरीके का नहीं, फिजिकल लेवल पे नहीं। हालांकि वर्ल्ड वॉर होंगी जिसमें लोग भी जाएंगे और लड़ाई झगड़ा भी होगा, बहुत ज़्यादा वॉर ही वॉर देखने के लिए आपको मिलेंगी। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर भी ये वॉर होता हुआ दिख रहा है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, इसलिए वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। और माता रानी खुद नेगेटिविटी का संहार कर रही हैं, संहार जिसे हम बोलते हैं, है ना। और नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी का कार्ड आया है। जिस तरीके से दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, उस तरीके से बगलामुखी माता ने भी असुर का वध किया था। बगलामुखी माता एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी और काली माता भी नेगेटिविटी से लड़ते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि बगलामुखी माता बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इस चीज़ में, इसलिए उनकी कोई ज़्यादा पूजा करता भी नहीं है, क्योंकि एक नियम के साथ उनकी पूजा, उनकी आराधना होती है। तो हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बगलामुखी माता ये नेगेटिविटी सब हटाती जा रही है इस दुनिया से। आदि योगी का कार्ड है, शिव जी आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे विष्णु जी का कार्ड नहीं है, लेकिन
मुझे ये दिख रहा है कि विष्णु भगवान जो इस सृष्टि के पालन करता है वो उन सोल्स को गाइड कर रहे हैं। और गाइड कैसे कर रहे हैं कि वो भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। ज्ञान मिल रहा है आपको, भगवान शिव आपको ज्ञान दे रहे हैं, भगवान से कनेक्ट आपको विष्णु जी कर रहे हैं, हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिविटी इस दुनिया से बगलामुखी माता काटते जा रही है। तो भगवान जी की तरफ से मैसेजेस ये मिल रहे हैं। और जो इस ग्रुप पे हैं उनका पुल शिव जी से, हनुमान जी से, माता रानी से और विष्णु भगवान से धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। इनमें से एक एक देवी देवता या फिर 1 से 2, वैसे हमारे आइडियली एक ईस्ट देवी देवता होते हैं, लेकिन हमें अट्रैक्शन पुल शुरू से 1 और 1 से ज़्यादा देवी देवताओं के लिए होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। चट्टाने, पहाड़, ये सब टूट रही हैं, ये सब बिखर रही हैं। नई दुनिया का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। नई दुनिया ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरी तबाह हो रही है, नहीं, उससे पहले काफी हद तक चीजें बिगड़ कर दोबारा बन रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है 5D वाइब्रेशन में जाने से पहले कुछ लोगों को भगवान जी के दर्शन होने वाले हैं। उन लोगों को सैक्रेड सिंबल्स ड्रीम्स में दिखने वाले हैं। उन लोगों को गाइडेंस भगवान से ड्रीम्स के द्वारा मिलने वाली है। और रही बात दुनिया की अर्थ लेवल की कि क्या हो रहा है, वो हम एंजल्स के कार्ड से देख लेते हैं। ये भगवान जी की तरफ से मैसेज है कि भगवान जी क्या कर रहे हैं इस अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करने में। और एंजल्स इस अर्थली लेवल पे क्या करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान जी को खुद तबाह नहीं करेंगे, भगवान जी के ना दूत भेजे जाते हैं जिन्हें हम अर्थ एंजल्स, स्टार सीड्स, रेनबो चाइल्ड, लाइट वर्कर बोलते हैं, जो भगवान जी का काम करने इस धरती पर आते हैं। उनको चुना जाता है, कुछ अपनी मर्जी से आते हैं, कुछ लोगों को चुना जाता है। आई थिंक एंजल्स बहुत कुछ मैसेजेस हमें देना चाहते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं अभी उसको उठा के आता हूँ। रिकंसीडर का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, एक और कार्ड लेंगे। ओके, रिकवरी। ओके, ये वाला कार्ड भी ले लेते हैं। ऑलराइट, मैं एक कार्ड जो ड्रॉप 1 मिनट, सॉरी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। तो एंजल्स क्या बोल रहे हैं? नो का कार्ड है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, रिकवरी, पीसफुल रेजोल्यूशन, सक्सेस। ओके, एंजल्स एक चीज में सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो जो सोल्स चुनी गई हैं भगवान के द्वारा, उनको रास्ता दिखाने में एंजल्स मदद कर रहे हैं। और अर्थली लेवल पे उनको लोगों से बचाया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। एंजल्स भी उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओके, और भगवान जी तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, इस अर्थ पर से नेगेटिविटी हटा रहे हैं। और जो एंजल्स है वो मैसेजेस इधर से उधर कर रहे हैं। ओके, एंजल्स जो हैं अपर वर्ल्ड से इस लोअर वर्ल्ड में मैसेजेस ला रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का सोचने का पैटर्न चेंज हो। और वो अवेकनिंग के बाद ही हो सकता है। ओके, और इस धरती पे से तबाही हो रही है, आगे भी होगी, वो चीज दिख रही है। जो प्रकृति का है वो प्रकृति में समा रहा है, और वो दोबारा से न्यू फॉर्मेशन में होएगा। जितना ज़रूरत है उतना, ज़्यादा नहीं होगा। और जो हम मानव, जो हम मनुष्य
इस प्रकृति को बार बार परेशान किए जा रहे हैं, हार्म किए जा रहे हैं, उन सब चीजों को रिकवर कर रहे हैं एंजल्स। यानी कि वो प्रकृति में समा रहा है, तबाही प्रलय आ रही है और एंजल्स वो सब करवा रहे हैं। फिर उसके बाद वो चीजें दोबारा फॉर्म हो रही हैं नए सिरे से। ओके, और चारों तरफ लाइट ही लाइट आने वाली है। कुछ लोगों के कर्मास भी काटे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होगा, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, जिन लोगों की अवेकनिंग हो रही है, जिन्हें लगता है कि वो चुने गए हैं, चोजन वंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो लोग हैं, वो सोल्स हैं। तो उन लोगों के ना इस अर्थ पे जो कर्मास हैं वो काटे जा रहे हैं एंजल्स के द्वारा। यानी कि वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो बस बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। और वो इसलिए ही बढ़ रही है कि जल्द से जल्द ये खत्म हो और आप लोगों का रीबर्थ हो। सोचने में रीबर्थ, स्पिरिचुअलिटी में रीबर्थ, और इस दुनिया को सर्व करने के लिए रीबर्थ। मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। लोगों को मैजिशियन बनाया जा रहा है, जादूगर बनाया जा रहा है, लोगों की हीलिंग करने के लिए, लोगों की अवेकनिंग करने के लिए। और जितने ज़्यादा हीलर्स बनाए जा रहे हैं ना एंजल्स के द्वारा, और आप देखोगे भी कि अकल्ट में और हीलर्स की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है, वो सब एंजल्स करवा रहे हैं, भगवान के मैसेजेस वो दे रहे हैं हमें, और भगवान के कहने पर ये सब हो रहा है। एंजल्स ऐसा क्यों करवा रहे हैं? जितने ज़्यादा हीलर्स होंगे, ऑलरेडी पता है हमें कि उनकी वाइब्रेशन हाई होगी, और जितने ज़्यादा लोग हीलर हैं उनकी वाइब्रेशन हाई है, तो इस अर्थ की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। और हीलर्स और लोगों को हील करके उनकी वाइब्रेशन भी हाई करवा रहे हैं, क्योंकि लो वाइब्रेशनल बीइंग्स का इस धरती पर अभी कोई काम नहीं है। जितने ज़्यादा हीलर, उतनी जल्दी काम होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वो चीज़ भी दिख रही है जो भगवान जी एंजल्स करवा रहे हैं अभी इस वक्त। और जो सबसे ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, एंजल्स ने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है। और जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं होगी, उनके लिए नो में कार्ड है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सब की आत्माएं जो इस धरती पर हैं इस वक्त, एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम 5D वर्ल्ड में जाने के लिए। और कुछ आत्माएं हम लोगों में से ही साथ दे रही हैं, भगवान का उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो शक्तियां उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके साथ चलती हैं, उन्हें इस तरीके से मैसेजेस दिलवा रही हैं, लोगों तक फैलवा रही हैं, ताकि ये मैसेजेस जाएं कि हाँ, कलयुग का अंत नहीं हो रहा है, लेकिन अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D जरूर हो रही है। बहुत ज़्यादा भूकंप, अर्थक्वेक्स देखने के लिए हमें मिलेंगे 5D वर्ल्ड में जाने से पहले। बहुत अलग अलग तरीके का मिरेकल, जादू देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग विद्याएं देखने के लिए मिलेंगी हमें, जो लोगों में जागरूक हो रही है। कोई कुछ सिखा रहा है, कोई किसी का ऐड कर रहा है, कोई कुछ इस तरीके की विद्याएं आती हुई दिख रही हैं। स्वयं वो आत्माएं भी इस समय धरती पर हैं, जो भगवान जी के बिल्कुल करीब रहती हैं, भगवान जी के अंश। बिल्कुल हम सब अंश हैं, लेकिन वो जो भगवान जी के अंश हैं, वो प्योर भगवान जी की ऊर्जा के अंश हैं। वो आत्माएं भी इस समय अर्थ पर हैं। नॉर्मल लोगों तक भी ये मैसेज जाएगा, और उन सोल्स के पास भी ये मैसेज जाएगा, ये रीडिंग जाएगी। तो जिस भी किसी के पास ये रीडिंग जा रही है, तो समझ लेना आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस 3D से 5D में जाने का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। और 5D वर्ल्ड में जाने से पहले जो लोग राजा महाराजा की पोजीशन पे बैठे हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, रानी महारानी, राजा महाराजा बनकर बैठे हैं, उनको उनकी सत्ता से गिराया जाएगा। जो लोग ईमानदार होंगे उन्हें ही बचाया जाएगा, बाकी उन्हें उनकी सत्ता से छीन लिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा।
और ना आपको न्यूज़ बहुत देखने के लिए मिलेंगी आजकल। किस तरीके की न्यूज़ देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पे एलियन आए हैं, कि यहाँ पे एलियन आए हैं, विचित्र प्राणी पाए गए हैं। इस तरीके से आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, जो इंट्यूशन मेरी बोल रही है कि जिस तरीके से मैं इस रीडिंग में बार बार खुद को करेक्ट कर रहा हूँ ना, सॉरी निकल रहा है मेरे मुंह से, तो इसका ये मतलब है कि हम सब 5D वर्ल्ड में जाने से पहले सॉरी बोलना, यानी कि हम्बल हो जाएंगे, ग्रैटिट्यूड शो करना हमें आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हम हो जाएंगे। और एक तरीके का एक्सपेरिमेंट भी अभी चल रहा है एंजल्स और भगवान के द्वारा। वो सोल लेवल पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हैं कि क्या और कौन सी सोल इस नए वर्ल्ड में जा सकती है, वो क्या सर्व कर सकती हैं आगे। इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ना आपको कुछ डेथ देखने के लिए मिलेंगी आगे 5D वर्ल्ड में जाने से पहले। वो बहुत अननेचुरल होंगी, बहुत ज़्यादा यूनिक सी होंगी, मतलब कोई बिलीव भी नहीं कर पाएगा, वो चीज़ ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। मतलब अब आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, और वो हमें देखना शुरू भी हो गया है। तो अब आप ये लगा लो 5D वर्ल्ड में जाना बहुत बहुत हमारे लिए ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा करीब भी आ गया है। ओके डिवाइन सोल्स, अभी हम इन कार्ड से देख लेते हैं कि 5D वर्ल्ड में जाने से पहले इस अर्थ का हमारा सबका क्या होने वाला है, हम सबका क्या कुछ होने वाला है इस 5D वर्ल्ड में जाने से पहले। ओके, माइंडसेट चेंज हो रहा है हम सबका, खुलकर जीना सीख रहे हैं हम, स्पिरिचुअल हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। आपको गुरु देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है और हम उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा हम डिटैच हो रहे हैं, खुद को डिटैच कर रहे हैं। घर परिवार की रिश्तों की वैल्यू करना सीख रहे हैं हम, सबको माफ़ करना सीख रहे हैं। जैसे कि सॉरी अभी मैं आपको बोल रहा था, वो जो चीज़ कनेक्ट हो रही थी वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे। और बॉटम से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। एक और कार्ड लेना है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और हेरोफेंट का कार्ड है, इसको भी ले लेते हैं। ओके, मैं ग्रुप 1 बोलने वाला था लेकिन अभी कोई ग्रुप नहीं है, ये ओवरऑल हम रीडिंग देख रहे हैं, इसके बाद हम ग्रुप पर जाएंगे कि ग्रुप वाइज क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है इन सब चीज़ों में। हम सब किसी न किसी के गुरु बनने वाले हैं 5D वर्ल्ड में जाने से पहले, और हम सबको कोई ना कोई गुरु मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है सबको फिजिकल फॉर्म में गुरु मिले, किसी को ऑनलाइन। और देखो, अगर मैं आपको कार्ड्स भी दिखाऊं, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है, 2 कार्ड हैं, ये ऑनलाइन कनेक्शन दिखाते हैं, वेब दिखाते हैं, इंटरनेट दिखाते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ही सब कुछ होने वाला है। हम सब जो इरिटेट होते हैं, हमारे माइंड में परिवर्तन आ रहा है, हमारा माइंडसेट चेंज होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, ये धरती के लोग इंक्लाइंड हो जाएंगे। 1 सेकेंड, तो अभी मैंने ब्रेक लिया, एक्चुअली कॉल आ गया था एक। तो इन सब चीज़ों से मुझे जो दिख रहा है, और एक कार्ड ड्रॉप हुआ बड़ा था एंजल्स वाले में से, जिसपे मेरी नज़र अभी गई, तो इसका मतलब ये भी है इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये बहुत बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, कुछ ही सालों में होने वाला है। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा था अभी कनेक्ट हो रही है, वो ये जो एक्सपेरिमेंट को लेकर मैं आपको बता रहा था ना, जो नेगेटिविटी है ना, वो भगवान की ऊर्जा में पॉजिटिविटी को हार्म कर रही है, उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। तो जो एंजल्स हैं, भगवान जी हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा, अब विष्णु भगवान को आप जानते हो, तो हम क्यों जानते हैं,
कि वो थोड़ा सा छल करके थोड़ा छल करते हैं, असुरों को हराते हैं, धर्म का साथ देते हैं, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और चलते हैं। तो उसी तरीके से एंजल्स और भगवान जी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं उन नेगेटिव एनर्जीज के साथ, क्योंकि वो रुकावट डाल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कभी किसी तरीके से कुछ सोल्स की अवेकनिंग हो रही है, कभी किसी तरीके से कुछ सोल्स की अवेकनिंग हो रही है, वो होता हुआ दिख रहा है। और जो हम लोगों में और इस धरती पर चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि गुरु वाला, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबको कोई ना कोई गुरु मिलने वाला है, हमें ज्ञान मिलने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फैमिली रिलेशंस को हम बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं, डिटैच होने वाले हैं सब लोगों से हम डिटैच होने वाले हैं। यानी कि कोई हमारी लाइफ में है नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। हम लोग ना हर एक परिस्थिति में खुश होकर जीना सीख जाएंगे, वो चीज आ रही है। और इस धरती पे बहुत ज्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रलय पड़ने वाली है, पानी से रिलेटेड ज्यादा दिख रहा है, पानी से प्रलय आती हुई ज्यादा कनेक्ट हो रही है। और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो और ज्यादा ये सब होता हुआ दिख रहा है। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आप लोगों को वो मैसेजेस दे रहा हूँ कि 5D वर्ल्ड में जाने से पहले ये सब होने वाला है। ओके डिवाइन सोल्स, तो अभी वक्त है आप लोगों के ग्रुप सेलेक्ट करने का। तो टोटल जो इस वीडियो में ग्रुप होने वाले हैं वो 3 ग्रुप्स होने वाले हैं, 3 ग्रुप टोटल होने वाले हैं, राइट। तो उनमें से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अभी हम इन कार्ड्स को रखकर और दूसरे कार्ड से देखेंगे कि आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है इस 3D से 5D वर्ल्ड में जाने में। बहुत शॉर्ट रखेंगे, उसको ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे आप लोगों के लिए। ओके जो मेन पार्ट था वीडियो का वो यही था। ऑल राइट, तो मिलते हैं आपसे आपके ग्रुप में। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो आप लोगों ने ये ग्रुप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किया है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की भूमिका इस बदलती अर्थ की वाइब्रेशन में क्या होने वाली है। इसको हम ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। जो हमें मैसेजेस मिलेंगे सिर्फ वो देंगे और इस ग्रुप को एंड करेंगे, बाकी ग्रुप पे चलेंगे। ओके सो देख लेते हैं भगवान जी, एंजल, वो सारी डिवाइन शक्तियाँ, वो अच्छी और पवित्र ऊर्जाएं, क्योंकि एक ऊर्जा नहीं है ना, काफ़ी सारी ऊर्जाएं, तो वो जो इस अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करने में अपना सहयोग दे रही हैं वो हमें प्लीज़ बताइए कि इस वीडियो के व्यूअर्स जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उन लोगों की क्या भूमिका होने वाली है 3D से 5D वर्ल्ड में जाने में। प्लीज डिवाइन बीइंग्स हमें बताइए। ओके दी कॉर्न, ये कॉर्न येलो कलर के होते हैं और आज जो बैकड्रॉप है इस टेबल का कार्ड्स के लिए वो भी येलो कलर का फैब्रिक है, ये है ना, बैकड्रॉप येलो कलर का है। तो जो येलो बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है? फायर, येलो एंड रेड, विंड और द बिलव्ड। स्टाफ का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, इसको भी रख लेते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 जो आप लोगों की भूमिका होने वाली है, आप हीलर के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहे हो, क्योंकि येलो कलर जो गोल्डन कलर होता है वो हीलर्स के लिए हमें जोड़ा जाता है और वो जो हीलिंग ऊर्जा होती है, हीलिंग पावर होती है, उसको गोल्डन कलर में देखा जाता है। तो आप एज अ हीलर
इस अर्थ को सर्व करने वाले हो, लोगों को सर्व करने वाले हो। आप लोगों के पास ऐसी सिद्धियां, ऐसी टेक्निक, ऐसी चीजें, मतलब ऐसा कुछ आपको मैनिफेस्टेशन का तरीका मिलने वाला है जो आप आगे लोगों तक शेयर करोगे। जो आप बोल दोगे वो हो जाएगा। वाक सिद्धि जैसे हम बोलते हैं, वो कुछ लोगों के लिए दिख रही है। और कुछ लोग मेडिकली हील करेंगे, कुछ लोग अपनी ऊर्जा से, ज्ञान से तो हील कर ही रहे हैं, कुछ लोग मेडिकली भी हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस ग्रुप में। साइकिक हो आप लोग, आप लोगों को ना अभी धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। आप लोगों का अपना कुछ कनेक्शन फील होता है इस धरती से। ऐसा लगता है जैसे आप इसी का पार्ट हो, इस प्रकृति का पार्ट हो। तो हाँ, बिल्कुल है ऐसा। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो इस प्रकृति के, भगवान जी के, और आप बड़े प्यार से सब लोगों को डील करोगे और उनको हील करोगे। और ज़्यादा जिन लोगों को आप हील करोगे वो लव मैटर्स में दिख रहा है, यानी कि रिलेशनशिप्स में और नॉर्मल रिश्तों में, है ना। रिलेशनशिप एक हो गया फैमिली वाला, एक रिलेशनशिप हो गया हमारा जो पार्टनर के साथ होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, और फैमिली, कलीग्स, हम सब के ये रिलेशन ही तो हैं। तो उन रिलेशंस, उन इमोशंस को हील करोगे आप। लोगों को अटैचमेंट से डिटैच करवाओगे आप, उस तरीके से हील करना सिखाओगे आप। उनकी पर्सनैलिटी में दम लाना सिखाओगे आप, उनको सूरज की तरह चमकाना सिखाओगे आप, उनमें फायरी एनर्जी और पैशनेट एनर्जी जगाओगे आप। लेकिन उससे पहले ये सब आपके साथ हो रहा होगा। आप ना जैसे अपने ड्रीम्स में बहुत अलग अलग दुनियाओं में घूम कर आ जाते हो, ग्रुप 1। और वो कॉन्शियसली कैसे करें वो आप खुद सीखने वाले हो, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत तरीका पता है। उसके लिए आपको अवेयरनेस मिल रही है, वो तरीका आप जानोगे और लोगों को फिर शेयर करोगे कि अपनी सोल को, अपने सूक्ष्म शरीर को हम और लोग और दुनिया तक कैसे मैसेजेस डाउनलोड करने के लिए भेज सकते हैं, भगवान जी से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। रेनबो चाइल्ड मुझे इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रेनबो चाइल्ड और अर्थ एंजल्स, ये दो कैटेगरीज मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, ग्रुप 1। सो आप लोग जो करने वाले हो ना, एक बीज, एक सीड लगाने वाले हो अच्छाई का, मेंटेलिटी चेंज करने का, लोगों को हीलिंग देने का। वो ज़्यादा ग्रो करता जाएगा और वो एक लेवल पर जब पहुंच जाएगा, आप इसको ऐसे ले सकते हो जैसे अभी ये दुनिया ना बहुत ब्लैकिश हो रही है, अंधकार में ये दुनिया, और जब वो पूरी तरह से लाल ऊर्जा, ये जो लाल ऊर्जा है, लाल और नीली ऊर्जा जब पूरी तरह से फैल जाएगी ना, वो 5D वर्ल्ड में जाने का समय हो जाएगा। अर्थ की वाइब्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी उस वक्त। तब तक आप ये सब रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, ग्रुप 1। सो अभी चलते हैं हम ग्रुप 2 की ओर। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये ग्रुप चूज़ किया है, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की भूमिका क्या होने वाली है जो इस अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D में होने वाली है। क्योंकि हमने ओवरऑल चेक कर लिया कि क्या कुछ रहेगा 5D वर्ल्ड में जाने से पहले, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। अभी हम आप लोगों की भूमिका देखने वाले हैं कि उसमें क्या होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं, बाकी और चीज़ें भी मिलेंगी। वास्तु के लिए भी मिलेगा आपको, टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी हीलिंग के लिए है। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो जैसे भी आप चाहें। ओके, तो अभी चलो आपके लिए देख लेते हैं जो डिवाइन बीइंग्स, जो पवित्र ऊर्जा इस धरती की वाइब्रेशन में काम कर रही है, वो हमें प्लीज़ गाइड करिए
कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, उनकी क्या भूमिका होने वाली है इस बदलती वाइब्रेशन में। दी सन, ओके, दी सन का कार्ड नहीं आया था ग्रुप 1 में, लेकिन सन की ऊर्जा थी और आप लोगों के लिए सन का कार्ड आया ही है। यानी कि उन लोगों को सन की ऊर्जा में कन्वर्ट करना था लोगों को, और खुद भी होना था, और आप लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हो सन की ऊर्जा में, अपर वर्ल्ड। ओके ओके। और बॉटम से हमारे पास है द इंडियन क्रॉस। ओ गॉड, क्लियर मैसेज है बहुत ज़्यादा, थोड़े से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो सबसे पहले जो आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। जैसे ग्रुप 1 में कुछ लोग थे रेनबो चाइल्ड और अर्थ एंजल्स। आप लोग मुझे स्टार सीड्स दिख रहे हो, लाइट वर्कर्स दिख रहे हो। अब स्टार सीड्स आते हैं दूसरे प्लेनेट से, दूसरी दुनियाओं से, और आप लोगों का कनेक्शन भी है दूसरी दुनिया से। आप लोगों के पास वो पोर्टल, वो की है, वो दरवाज़ा है जिससे आपकी सोल, फिजिकल फॉर्म में नहीं आप, जिससे आपकी सोल इधर से उधर ट्रैवल करती है। और वो क्यों करती है? आप मैसेजेस इधर से उधर लेकर जाते हो कि क्या कुछ चल रहा है, अपडेट देने। एक तरीके से आप एंजल्स का काम कर रहे हो, क्योंकि हमने ओवरऑल एनर्जी में देखा था कि एंजल्स ये काम कर रहे हैं। तो उन्हीं का हिस्सा हो आप, उन्हीं की टीम में से हो आप, उन्हीं की टीम में से सोल है आपकी। ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और आपकी भूमिका क्या होने वाली है इसमें? आप लोगों के साथ डील बहुत कम करते हुए दिख रहे हो ग्रुप 2। आपने जैसे मास्टर्स बनाने वाले हो, आप खुद मास्टर की एनर्जी में हो अभी। मास्टर कौन होता है? जो हमें किसी चीज को मास्टर करना सिखाए, उसमें हमें उसमें एक्सपर्ट बनाए, राइट? तो आप ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो। और किस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप? प्लैनेट्स के साथ मूव करने में, प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ खेलने में, क्योंकि आपके लिए ये एक सिर्फ खेल है। हो सकता है कि आपको कॉन्शियसली अभी ये ना पता हो, लेकिन सब कॉन्शियसली आपके माइंड में ये चीज़ें हैं, आपकी सोल को ये सब आता है। प्लैनेट्स पे इधर उधर जाना, एनर्जीज के साथ खेलना, उनका अच्छा यूज़ करना, पोर्टल्स को ओपन करना, पोर्टल्स को क्लोज करना, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। और ये सब चीज़ें आप मास्टर करवाने वाले हो लोगों को, यानी कि आप मास्टर्स क्रिएट करने वाले हो। आपको आपका जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होने वाला है। आपकी पहले खुद की अवेकनिंग हुई है और हो भी रही है, काफ़ी हद तक अवेकन आप हो चुके हो, बहुत ज़्यादा क्लोज आप इस यूनिवर्सल एनर्जी से हो चुके हो ग्रुप 2। इजिप्ट से आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नेटिव अमेरिका से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों का दिख रहा है। आप ना एम्पाथ हो। वो कौन होता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपको वाइब आ जाती है, उनके इमोशंस पता लग जाते हैं, दुखी है, क्यों दुखी है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। किसी को टच करके आप हील कर सकते हो। यानी कि जो ग्रुप 1 को ले जाया जा रहा है, वो लोगों को हील कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और आप मास्टर्स बना रहे हो यहाँ पे। आपको लोगों के साथ ना ज़्यादा डील नहीं होगी आपकी, आप सिर्फ मास्टर्स क्रिएट करने वाले हो। आप एक स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही पर्सपेक्टिव इस दुनिया को देने वाले हो ग्रुप 2। ओके। और बहुत ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है इस ग्रुप में परेशान आत्माएं, परेशान सोल जिन्हें हम बोलते हैं इस अर्थली लेवल पे, वो हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी उन्हें चल रही होगी। तो आप खुद विटनेस करोगे और फिर वो चीज़ें एक्सपीरियंस के तौर पे आप और लोगों को बताओगे। ये भूमिका आपकी होने वाली है। जो एक्सपर्टीज आपकी सोल में है, जो आप में है, वो सब चीज़ें आप आगे उनको पहुंचाने वाले हो। ओके। एनर्जीज को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सब चीज़ें बताने वाले हो आप।
अपने डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे बैलेंस करते हैं, यिन एंड यांग की जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, वो कैसे बैलेंस करते हैं, भगवान जी की ऊर्जा से कैसे कनेक्ट करते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ग्रुप 2 आपकी भूमिका दिख रही है 3D से 5D वर्ल्ड जो हो रहा है उसमें। ओके, और इसका शुभारंभ हो चुका है और आगे चल के आपका इसमें रोल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ा होने वाला है। ओके, तो ये सब कुछ था आपके लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अभी चलते हैं हम ग्रुप 3 की ओर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जैसा कि हमने ओवरऑल एनर्जी में चेक किया कि हमारी जो अर्थ की वाइब्रेशन 3D से 5D हो रही है, तो वो क्या चेंजेस आने वाले हैं सोल लेवल पे, अर्थ लेवल पे। और अभी हम ग्रुप में देखने वाले हैं कि आप लोगों की भूमिका क्या होने वाली है। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से ग्रुप चूज किया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सिर्फ टैरो रीडिंग्स ही नहीं, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो जिसमें न्यूमरोलॉजी, रेकी, हीलिंग और टैरो रीडिंग तो आता ही आता है, और बहुत जल्द आपको वैदिक भी मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ग्रुप 3 और देखते हैं कि आप लोगों की भूमिका क्या होने वाली है इस बदलती वाइब्रेशन में। इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, आपको मैसेज देंगे और इसको एंड करेंगे। डिवाइन ऊर्जा, जो भी एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स इस अर्थ की वाइब्रेशन चेंज होने में मददगार साबित हो रहे हैं, मदद कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप 3 चूज किया है, उन लोगों की भूमिका क्या होने वाली है इस बदलती वाइब्रेशन में, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ग्रुप 3 अब तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो अपनी लाइफ में। टेमिंग द विंड, ओके ओके, 3 कार्ड एक साथ आए हैं। द हंटर, द टाइम मास्टर, ओके, द चाइल्ड, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है इस ग्रुप में, द रैटल। ओके, सो ग्रुप 3 आप लोगों के लिए ये दिख रहा है। पहले तो आप एक खुद मास्टर हो, और मास्टर क्यों, आप ओल्ड सोल हो। आपने इस धरती पर ही नहीं, अगर आप ये देख पाओ, इसमें बहुत सारे चांद और बहुत सारी दुनिया हमें दिख रहे हैं, प्लैनेट्स दिख रहे हैं बेसिकली। तो आपने बहुत सारे प्लैनेट्स पे ना जन्म लिया हुआ है पहले भी, और इस अर्थ पर भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आए हो। ग्रुप 3 आपका मूलांक, आपका भाग्यांक 7 हो सकता है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन काम करती है आपकी। आपके हाथों में कुछ ऊर्जा है, आपके बोलने में कुछ ऊर्जा है। ग्रुप 3 आप जो बोल देते हो वो हो जाता है। किसी को अगर कर्स कर दिया तो वो कर्स हो जाता है, किसी को अगर आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद से वो बहुत ज़्यादा फल फूलते हैं। और आपका जो रोल दिख रहा है ग्रुप 3, ग्रुप 1 में आया था कुछ, ग्रुप 2 में आया था कुछ, और आप लोगों का बिल्कुल अलग ही दिख रहा है मुझे। और वो ये है, आप लोगों को ना ह्यूमन लेवल पे कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों का वो लिखा ही नहीं है कि आप ह्यूमन लेवल पे कुछ करने वाले हो। आप अननोइंगली इस धरती पर जो सोल्स हैं जो 5D वर्ल्ड में जाने वाली हैं, माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा डिवाइन सोल्स डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, सो मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि आप लोगों के हाथों में, आप लोगों के बोलने में कुछ ऊर्जा है, और आप लोगों का जो पर्पस है वो उन सोल्स को प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिविटी को हराना है। तो बेसिकली जो हम एंजल्स का काम देख रहे थे कि एंजल्स क्या कर रहे हैं, जो भगवान जी कर रहे हैं,
आपको मैं बहुत एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मैसेजेस मिल रहा है। अगर आप कहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं गिर जाए। ओके, जोक्स अपार्ट। तो हमने देखा था भगवान जी, जो माता बगलामुखी का कार्ड आया था और हनुमान जी का कार्ड आया था, वो नेगेटिविटी को काट रहे हैं, इस दुनिया से खत्म कर रहे हैं। हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बगलामुखी माता उस नेगेटिविटी को काट रही हैं। और बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में से एक है। और 10 महाविद्या कौन है? माँ आदि शक्ति, पार्वती माता, राइट। आप ज्यादातर सोल मुझे उन्हीं के अंश दिख रहे हो, उन्हीं के बच्चे दिख रहे हो, उनसे आपका कनेक्शन बहुत 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 गहरा है ग्रुप 3। और वो जो काम भगवान जी कर रहे हैं, आप भी उनका साथ दे रहे हो। अननोइंगली आपकी सोल ये काम कर रही है कि नेगेटिविटी को काट रही है। और आप जो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, जाने अनजाने में आप वाइब्रेशन अपनी हाई कर रहे हो, और आपकी वाइब्रेशन हाई करने की वजह से इस धरती पे जो वाइब्रेशन है वो और ज्यादा हाई होती जा रही है। ओके, माफ कीजिएगा ग्रुप 3, आप लोगों के पाइल में कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, तो इसका मतलब यही है नेगेटिविटी का अटैक आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। और आप जो लोगों की हेल्प, जो आप भूमिका निभा रहे हो इस बदलती वाइब्रेशन में, वो आप ना तो किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, ना किसी से बातचीत कर रहे हो, ना किसी को सिखा रहे हो। आप स्वयं मास्टर बन गए हो भगवान जी की मर्जी से। भगवान जी खुद आपको गाइड कर रहे हैं, और आप अपनी वाइब्रेशन से सोल्स में परिवर्तन ला रहे हो, इस अर्थ पे परिवर्तन ला रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कदम बढ़ाए जा रहे हो, और उसी से आप कल्याण कर रहे हो इस धरती का। ये आपका रोल दिख रहा है मुझे ग्रुप 3। ओके, ग्रुप 3 आप स्वयं मास्टर हो। ना तो आप किसी को मास्टर बना रहे हो, ना तो आप हील कर रहे हो। तीनों ही पाइल के लिए अलग अलग चीजें आई हैं। अगर आप लोगों का जो पुल है तीनों पाइल पे हो रहा था, तो तीनों भी देख सकते हो अब, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल पाइल आया वो पाइल 3 ही आया है। तो आप कुछ ना करते हुए भी ना इस धरती को बहुत ज्यादा सर्व कर रहे हो। और अगर आपको ये पता लग गया, क्योंकि अभी तो अननोइंगली हो रहा है, और अगर आपको पता लग गया तो ये इतना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा कि आप सर्व करने लगोगे इस धरती को, जागते हुए भी। और इसीलिए ही ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आया, ताकि आप लोग इस पर कुछ कर पाओ। ओके, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए ग्रुप 3। लाइक शेयर जरूर करिएगा, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय एवरीवन।